और अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां बांग्लादेश के खिलाफ विरोध जारी है। उज्जैन के साधु संत भी विरोध में उतरे। बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं खिलाने की मांग, तो आईपीएल टूर्नामेंट में नहीं खिलाने की चेतावनी दी है और कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ी उतरे तो पिच उखाड़ देंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध, तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में उज्जैन के साधु संत भी मैदान में उतर आए हैं। संतों ने आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी को नहीं खिलाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है। संतों ने कहा है कि अगर किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खिलाया तो संत सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे और पिच उखाड़ देंगे। बताते चले कि बांग्लादेशी खिलाड़ी रहमान को केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख की बोली लगाकर खरीदा है। साधु संतों ने पीएम मोदी से एक्शन लेने की बात कही है। देखो, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा ना, वो जिस प्रकार से वो लोग वहाँ के आईपीएल यहाँ खेलने आते, पहले भी देखो बाला साहब के समय पिच उखाड़ी थी, ऐसी उनकी पिच उखाड़ी जाएगी और ऐसा कैसा अगर नहीं माना जाएगा तो हंगामा होगा वहाँ पर। और हम साधु संत को उधर उतारा जाए ना मैदान में, तो हम निपटेंगे अपने तरीके से, क्योंकि ये लोग वो भाषा समझने चाहते हैं, हम भाषा अपने तरीके से समझाना चाहते हैं। क्योंकि आईपीएल में करोड़ों करोड़ रुपए देकर खरीदा जाता है इन लोग अपने भारत देश में, तो इनको बहिष्कार किया जाए और यहाँ से भगाया जाए। और इधर की पिच हम कह रहे ना, बाला साहेब ने जब उखाड़ा था जिस प्रकार से, वो पिच इस प्रकार से फिर साधु संत उखाड़ेंगे और नागे साधु नाग संप्रदाय के सारे साधु वहाँ इकट्ठे होंगे और वही हंगामा होगा अगर नहीं माना जाएगा तो। और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में शामिल करना कहीं से कहीं तक देशद्रोह के मुकदमा ऐसे लोगों पर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि देश में किसी प्रकार के देश के खिलाफ, देश के कानून के, संविधान के खिलाफ कोई भी गतिविधियां होती, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। और ऐसी स्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आईपीएल के में आप शामिल कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे आतताइयों को, तो ऐसी स्थिति में आपको ऊपर भी कठोर से कठोर भारत सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से घटनाएं जो दिन रात हम देखने को मिल रहा है हमें, जो भारत के विरोध वो लोग काम कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा घटना को देखते हुए हमारा संत समाज, अखिल भारतीय संत समिति और तमाम हमारे हिंदू संगठन एक साथ होकर के और आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे कहीं ना कहीं। देखिए, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि बांग्लादेश हमारे यहाँ का एक प्रदेश से भी छोटा है, लेकिन और उसमें जो हिंदुओं के साथ जलाने का अत्याचार हो रहा है और उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों को तो तुरंत जो है हमारे को प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, इनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ऐसे बांग्लादेश को सिखाना चाहिए कि तुम हिंदुओं के प्रति कैसे तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हो हैं। ये छोटा सा मतलब राष्ट्र है और वो इतना उपद्रव कर रहा है, सरेआम हिंदुओं को जला रहे हैं, तो इसकी सब तरह की सेवाएं बंद कर देना चाहिए और इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ताकि हिंदुओं जो अल्पसंख्यक वहां पर है उनकी सुरक्षा रहे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ललित जैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी है अब संतों के इस मांग को लेकर? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो नस्ल हत्या हुई है, उसको लेकर उज्जैन में लगातार आंदोलन हो रहा है, लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी बांग्लादेश के जो प्रमुख सरकार के है यूनुस, उनका पुतला दहन करना था, वहाँ के झंडा को जलाया गया था। उसके बाद संत भी बांग्लादेश सरकार के खिलाफ मैदान में उतर गए और इसीलिए उन्होंने जो आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान जो खिलाड़ी उसको खरीदा है, उसका आईपीएल का विरोध करा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ गेम में खेलते हैं तो पिच खोद दी जाएगी, उखाड़ दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने पीएम से भी हस्तक्षेप की मांग की और ऐसे खिलाड़ियों को खरीदने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अभी इस मामले में यहाँ पर सिर्फ जो बयान है या जो विरोध है, वो इसी तरह का कोई उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी देने के लिए। और अब सीहोर से बड़ी खबर है, जहां वन माफिया की गुंडागर्दी सामने आई है। वन रक्षक को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश, गन पॉइंट पर ट्रैक्टर छुड़ाकर ले गए बदमाश। वन विभाग ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। रुंदा ब्लॉक के लाड़कुई वन परिक्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको सीहोर से दे रहे हैं, जहां वन माफिया की गुंडागर्दी सामने आई है। वन रक्षक को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई है। गन पॉइंट पर ट्रैक्टर छुड़ाकर ले गए बदमाश, तो वन विभाग ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। रुंदा ब्लॉक के लाड़कुई वन परिक्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। घटना ये है कि रात्रि में रात के करीब 10-11 की मध्य में हमारे स्टाफ को मुखबिर के द्वारा फोन प्राप्त हुआ कि कोई अवैध लकड़ी का मतलब परिवहन करने वाले हैं
और उसी समय स्टाफ सतर्क होके घटनास्थल पर पहुंच के संबंधित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है। उन्हें मौके से गिरफ्तार किया गया है और वहाँ उन्होंने जब गणना की तो 7 फुट मौके पे 60 फुट कट्टे पाए गए। और फिर सुबह फिर हमने अभी वनोपज की जब्ती की है तो 15 नग घनमीटर करा है, 15 नग है और उसका घनमीटर 2.617 है, जिसका अनुमानित मूल्य 50,000 के आसपास है। जैसा कि कल हमें शाम के समय एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग बीट रफीकगंज में अवैध कटाई कर रहे हैं, तो जिसकी हमने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और एक दल गठित करके हम मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि कुछ लोग वहां पर अवैध कटाई कर रहे हैं। हमने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो वहां से ट्रैक्टर ट्राली लेकर भागने लगे और जब हमने उनको सामने से रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने मेरी गाड़ी पर ट्रैक्टर चढ़ा के मुझे कुचलने की कोशिश की और वो वहां से भाग निकले। उसके बाद हमने जो पीछे रह गए 2 आरोपियों को मौके से पकड़ा। बढ़ेंगे खबरों में आगे। मुरैना से अगली बड़ी खबर है। बीजेपी नेता की कार से टक्कर 2 की मौत हुई है। ग्रामीणों के आक्रोश के बाद आरोपी गिरफ्तार किए गए तो पुलिस ने छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया। बीजेपी नेता ने कार से 5 लोगों को कुचला था, सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया था। हादसे में एक बुजुर्ग और एक बच्चे की मौत हुई तो वहीं बाकी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ग्रामीणों ने मामले को लेकर नाराजगी जताई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मुरैना से, जहां पर बीजेपी नेता की कार से टक्कर में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों में आक्रोश के बाद आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने छापेमारी के बाद गिरफ्तारी की है। बीजेपी नेता ने कार से 5 लोगों को कुचला था, सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया था। बड़वानी से अगली बड़ी खबर, जहां शराब पीने से मना करने पर फायरिंग का मामला सामने आया है। समझाने पहुंचे युवक पर आरोपी ने फायरिंग की है। मौके से जान बचाकर भागा युवक। आरोपी को समझाने उसके घर पहुंचा था युवक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत तो आरोपी पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी गिरफ्तार किया गया है। लाइसेंसी बंदूक बरामद की गई है। संजय बड़ोले आरोपी हेमेंद्र के घर पे गया था। उसे ये समझाने गया था कि तुम मेरे बड़े दादा को नेहरू को शराब क्यों पिलाता, वो फिर घर आके झगड़ा करता। इसी बात को लेके फरियादी के साथ में इसने आरोपी हेमेंद्र जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर इसको जान से मारने की नीयत से लाइसेंसी बंदूक से 2 फायर किए। आरोपी को कल गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेज दिया है। बंदूक भी जब्त की? बंदूक जब्त हुई, खाली कारतूस जब्त हुए, लाइसेंस जब्त हुआ। इसकी जांच करवाएंगे। सर आरोपी एक ही है इसमें? हाँ, आरोपी एक ही है, हेमेंद्र पिता प्यार सिंह, तोमर निवासी मोहनपुरा। धार से अगली बड़ी खबर है, जहां प्रॉपर्टी विवाद में पिता की हत्या का मामला सामने आया। बेटे ने ईंट से हमला कर की हत्या तो मकान बेचने को लेकर हुआ था विवाद। पिता नहीं बेचना चाहता था मकान तो विवाद बढ़ने पर बेटे ने पिता की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के ग्राम बरमंडल का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी धार से दे रहे हैं। प्रॉपर्टी विवाद में पिता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। RS राठौड़ को